हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 9 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि हमें आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो हमें अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर ई मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, आग लगने के 3 कारक क्या हैं? ऑप्शन ए ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? ऑप्शन ए रीमिंग, ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीमिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? ऑप्शन ए रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी इंजन जनरेटर सेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर सेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, धातु के दो पुर्जों को तीसरे से जोड़ना क्या कहलाता है जिसका गलनांक कम होता है? ऑप्शन ए सोल्डरिंग, ऑप्शन बी वेल्डिंग, ऑप्शन सी फास्टनिंग, ऑप्शन डी रिंगिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डरिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, इस समानांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? ऑप्शन ए सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन बी टेनन पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन सी एंगुलर पैरेलल ब्लॉक, ऑप्शन डी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए फेस प्लेट, ऑप्शन बी स्टडी रेस्ट, ऑप्शन सी डॉग कैरियर, ऑप्शन डी डेड सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टडी रेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए मशीन को साफ रखें, ऑप्शन बी अपने काम पर ध्यान दो, ऑप्शन सी गैंगवे और फर्श को साफ रखें, ऑप्शन डी टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने काम पर ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है? ऑप्शन ए श्रिंकेज फिट, ऑप्शन बी ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन सी क्लियरेंस फिट, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस फिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए ड्रिल चक, ऑप्शन बी फीड हैंडल, ऑप्शन सी ड्राइविंग मोटर, ऑप्शन डी डेप्थ गेज एंड स्टॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल चक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडीफ्लोरोमेथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हेलन एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन सी फोम एक्सटिंग्यूशर, ऑप्शन डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलन एक्सटिंग्यूशर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए बाहरी थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी आंतरिक थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए, ऑप्शन सी बाहरी टेपर की सटीकता की जांच करने के लिए, ऑप्शन डी आंतरिक टेपर की सटीकता की जांच करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, जब कनेक्टिंग रॉड लगातार वैकल्पिक लोड स्थिति के अधीन होती है तो उसमें आने वाली समस्या को कैसे ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए क्लियरेंस छिद्र वाले बोल्ट का उपयोग करके, ऑप्शन बी थकान रोधी बोल्ट का उपयोग करके, ऑप्शन सी बॉडी फिट बोल्ट का उपयोग करके, ऑप्शन डी स्टड का उपयोग करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थकान रोधी बोल्ट का उपयोग करके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13,
लीवर डायल परीक्षण संकेतक में शैलियों की गति के आवर्धन के लिए प्रयुक्त तंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन ए रैक एंड पिनियन, ऑप्शन बी वर्म एंड वर्म व्हील, ऑप्शन सी लीवर एंड स्क्रॉल, ऑप्शन डी पॉल एंड रैचेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर एंड स्क्रॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फनेल स्टेक, ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन बी हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी बीक आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ मून स्टेक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? ऑप्शन ए 8.0 mm, ऑप्शन बी 12.7 mm, ऑप्शन सी 19.0 mm, ऑप्शन डी 150 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.0 mm। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? ऑप्शन ए मध्यम लेपित रूटाइल MS इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी भारी लेपित निम्न हाइड्रोजन MS इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी कोलंबियम आधारित स्थिर स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी भारी लेपित कांस्य इलेक्ट्रोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम लेपित रूटाइल MS इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए रीमिंग, ऑप्शन बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी काउंटर सिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर बोरिंग। यानी ड्रिल किए गए होल को कुछ गहराई तक उसके डाया को बढ़ा देना ही काउंटर बोरिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। निर्माण के लिए किसी भी आकार को काटने के लिए किस गैस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोफाइल कटिंग मशीन, ऑप्शन बी पाइप कटिंग मशीन, ऑप्शन सी सर्कल कटिंग मशीन, ऑप्शन डी पोर्टेबल कटिंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफाइल कटिंग मशीन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। कौन सी शीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है? ऑप्शन ए काली लोहे की चादर, ऑप्शन बी एल्युमिनियम शीट, ऑप्शन सी लेड की चादर, ऑप्शन डी तांबे की चादर। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे की चादर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। बड़े पैमाने पर उत्पादन का फायदा क्या है? ऑप्शन ए शुरुआती खर्च कम है, ऑप्शन बी गेज का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन सी जिग और फिक्सचर का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी स्पेयर पार्ट शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेयर पार्ट शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन ए सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, ऑप्शन बी सिंगल लेवल डबल ग्रूव, ऑप्शन सी डबल लेवल सिंगल ग्रूव, ऑप्शन डी डबल लेवल डबल ग्रूव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल लेवल सिंगल ग्रूव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेर फेर करने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड होल्डर, ऑप्शन बी पृथ्वी क्लैंप, ऑप्शन सी टोंग्स, ऑप्शन डी स्प्रिंग लोडेड क्लैंप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोड होल्डर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। कंपन अलगाव सामग्री के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। क्षतिग्रस्त ग्रेड की खराबी को कैसे ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए डाई नट का उपयोग करके, ऑप्शन बी बटन डाई का उपयोग करके, ऑप्शन सी हाफ डाई का उपयोग करके, ऑप्शन डी गोलाकार स्प्लिट डाई का उपयोग करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाई नट का उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। धातु काटने की आरी का नाम क्या है? ऑप्शन ए पावर सा, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल बैंड सा, ऑप्शन सी सर्कुलर सा, ऑप्शन डी कंटूर सा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर सा।
तो दोस्तों ये थे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।